हेलो एवरीवन, ये दे आईएएस का पेपर है। आरओ एआरओ के लिए पेपर नंबर 7 है ये। इसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस हो गए थे। 51 से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये देखना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसका ग्रेविमीटर। इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति पता लगाई जाती है, सही है। हाइड्रोमीटर, इसमें द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर, जो हाइग्रोमीटर होता है ये वायुमंडल की सहायता से जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसको मापा जाता है, ना कि समुद्र में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता को। यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि सही नहीं पूछा है तो सही नहीं, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें असत्य कथन देखना है, कौन सा गलत ऑप्शन होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे, जो वर्ग होगा ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर यहाँ पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। सी आंसर इसमें करेक्ट है 52 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। इसमें फ्लोरो स्पार, डी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है और इसकी प्राकृतिक स्रोत दिए हुए हैं, इसमें मिलान करना है। यहाँ पर टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में होता है, तो यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है और मीथेनोइक अम्ल ये बिच्छू का डंक और चींटी का डंक में होता है। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। 54 का आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप में पाई जाती है, वो बताना है। इसमें क्रिप्टॉन भी है, आर्गन भी है और जेनॉन भी है। ये 1 2 3 है यहाँ पर, जबकि रेडॉन नहीं है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पौधा और कुल का नाम दिया हुआ है, इसमें देखना है यहाँ पर कौन सा इसमें मिलान हो रहा है। अब सेब का देखें तो रोजेसी, संतरा का यहाँ पर रूटेक्सी और टमाटर का है सोलेनेसी और सलजम का यहाँ पर क्रोसी फेरी, तो इसका आंसर यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, रोग दिए हुए हैं और इधर फसल दी हुई है। इसमें यहाँ पर सही नहीं देखना है। जो वाल्ट होता है, जो वाल्ट रोग होगा ये आलू के कंद में होगा, पहला तो यहाँ पर सही है। जिसमें पहला नहीं होगा वो करेक्ट होगा। अब टिक्का, जो टिक्का होता है ये मूंगफली की पत्ती के दोनों गोल इसमें लगता है, तो यहाँ पर दूसरा भी इसमें सही है। अब पहला और दूसरा इसमें तो तीनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पर बचा इसमें डी ऑप्शन, तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें गलत बताना है, असत्य कथन देखना है कौन सा गलत होगा। इसमें यहाँ पर अग्नाशय रस एक अम्लीय रस है जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम से बना होता है। जो अग्नाशय होता है एक क्षारीय रस होता है, ना कि अम्लीय रस होता है, तो पहला ऑप्शन गलत। और दूसरा है जठर रस एक क्षारीय रस है, ये क्षारीय नहीं होकर के अम्लीय रस होता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो दोनों ही ए में आ रहे हैं, तो ए आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें भी यहाँ पर सूची 1 और 2 दी हुई है, पंचवर्षीय योजना दी हुई है, उसमें किसके लिए कौन सा नारा था, प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा था, वो बताना है। अब चौथी योजना का देखें यहाँ पर न्याय के साथ, यहाँ पर पहला इसमें सही है इसका। और फिर 5वीं योजना ये भी ठीक है। इसमें 10वीं में गरीबी और बेरोजगारी समाप्ति और तीव्रतम और समावेशी विकास, 1 2 3 4 सी में आ रहा है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी मापन से संबंधित नहीं है। जो गरीबी मापन से संबंधित नहीं है वो देखना है। इसमें लाफर वक्र, जो लाफर वक्र है ये गरीबी से संबंधित नहीं है, जबकि जो सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व होता है और कर की दरें होती हैं उसके बीच में संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। केंद्रीय योजना कब शुरू हुई थी, ये इसमें बताना है। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी। और आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई थी। सी आंसर इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी निवेश की सीमा भी दी गई है। यहाँ पर देखना है जो रक्षा क्षेत्र है, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में विदेशी निवेश 100% है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा है निजी बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% है। इसमें कथन देखना है कौन से सही है। सही कथन यहाँ पर 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो 62 का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत बताना है, गलत कौन सा होगा। जो रेखी समिति है ये अप्रत्यक्ष कर से, भूरेलाल समिति मोटर वाहनों से, और जो वाचू समिति है ये यहाँ पर प्रत्यक्ष करों से संबंधित थी, ना कि कर सुधार से। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 64 में बराबर पहाड़ी की गुफा के संदर्भ में देखना है और कौन से कथन इसमें सही है वो बताना है। इसमें यहाँ पर देखें बराबर पहाड़ी पर कुल 8 गुफाएं हैं। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि 8 ना होकर के इसमें 4 गुफाएं हैं और इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, जो बराबर पहाड़ी की गुफाएं हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में यहाँ पर इसमें सूची 1 और सूची 2 मिलान करनी है, कौन सा इसमें सही है। गांधार कला का देखें तो कुषाण से संबंधित है ये पहले का। 4 एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से, और उत्तर मेरूर अभिलेख ये यहाँ पर चोल से है, और यहाँ पर तक्षशिला लेख पतिक से। तो इसका आंसर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं ये बताना है। ये निकले दमदमा से, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें सही देखना है कौन सा सही होगा। 67 में इसमें पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल ना होकर के कौन है, गोपाल है, जो 750 ईस्वी में इसकी स्थापना। अब यहाँ पर उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में यहाँ पर जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं और यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं, कौन सा इसमें देखना है सही है। ऋषभ देव का देखें तो सांडी है, पार्श्वनाथ क्या यहाँ पर सर्प है, संभवनाथ घोड़ा है, और महावीर सिंह है। तो इसमें यहाँ पर सी आंसर है। 1 2 3 तीनों सीधे मिलाना है। 69 है निम्नलिखित में से किसने अंतिम सर्की शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को पुणे दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। यहाँ पर ये देखना है। इसमें यहाँ पर सी है बहलोल लोधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। ये की थी जहां आरा। बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। विजयनगर साम्राज्य में वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसको क्या कहते हैं, कूदी कहते हैं। यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 72 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कौन से कथन सही हैं। गहरे जल में उत्पादकता गहराई के साथ बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर ये गलत है। इसका यहाँ पर जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, प्रकाश की कमी के कारण उसमें सीमित उत्पादकता होगी और ये गहराई के साथ चरघातांकी क्रम में घटती जाएगी। और दूसरा यहाँ पर सही है, जो ज्वार नदमुख होता है उस पर सर्वोच्च उत्पादकता पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 73 में यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर का क्रम देखना है, कौन सा इसमें सही है। ये स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। डी आंसर इसमें करेक्ट है 73 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ पर मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें यहाँ पर मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों के तटों के साथ अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप समूह है। ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात में कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये यहाँ पर गलत है, ये इसमें पश्चिम बंगाल है ना कि गुजरात है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में देखना है इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये बताना है। यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व के 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की संभावना है। ये ऑप्शन करेक्ट है। विश्व
ने वर्ष 1850 से 1900 के औसत तापमान की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की है। ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के संदर्भ में देखना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें यहाँ पर 192 सदस्यों वाली एक अंतर सरकारी संगठन है ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य नहीं है, इसका सदस्य है भारत, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, ए ही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ग्रीन स्टील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही है, सही बताना है इसमें। इस्पात मंत्रालय ग्रीन स्टील को बढ़ावा देकर इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन स्टील का आज से जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात के निर्माण से है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980, ये पर्यावरण का 1980 ना होकर के 1986 है, तो यहाँ पर एक तो दूसरा गलत हो गया। जैव विविधता 2002 है और वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 है, तो यहाँ पर इसमें सही युग्म देखने हैं, सही सुमेलित कौन सा है। एक तो 1972 पहला वाला भी ठीक है, दूसरा गलत है। जैव विविधता ये 2002 में, और जो वन संरक्षण ये वाला 1980 है ना कि 1986, तो दो ऑप्शन इसमें सही है, दो ही गलत है, तो बी आंसर करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इतलाक प्रथा के संदर्भ में देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पर इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था, पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण किया जाता है। इसमें BMD किया जाता है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में यहाँ पर इसके कालानुक्रम के अनुसार देखना है। इसमें जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है ये 1854 में, और रेले कमीशन का देखें तो 1902, और सैडलर आयोग 1917, हंटर कमीशन जो था 1882 से 83, तो यहाँ पर इसका मिलान करेंगे यहाँ पर, तो तीसरा आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 में बोला हुआ है यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में इसमें सही कथन कौन से हैं। सही कथन देखने हैं यहाँ पर। इसमें जो आर्टिकल है 28 वो सभी व्यक्तियों के लिए विदेशी हो या भारतीय नागरिक हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो यहाँ पर इसमें केवल ये तो पहला ऑप्शन तो इसमें सही बताना है, तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि केवल बोल दिया है, यह आत्यांतिक नहीं है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 में कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है। यहाँ पर वलन का प्रकार देखना है, तो ग्रीवा खंड, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 उत्तर प्रदेश के इतिहास के संबंध में सत्य कथन देखना है, कौन सा इसमें सही है। इसमें यहाँ पर अयोध्या का प्राचीन नाम अयासा, ये भी ठीक है। कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दोनों ही सही है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 किसी घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाला यंत्र जो होता है वो कौन सा होता है, टैकोमीटर होता है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर कौन सी एक विधि का प्रयोग पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में होता है, ये देखना है। यहाँ पर यूरेनियम डेटिंग है, सी आंसर सही है 86 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर इसका राज्यों के निर्माण का क्रम देखना है। अब महाराष्ट्र 1960 में इसका गठन हुआ था, नागालैंड 1963 और मेघालय का 1972, तो ए आंसर इसमें सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में देखना है यहाँ पर बायोम के संदर्भ में, यह किसी वृहद क्षेत्र के समस्त वनस्पति तथा जीवों को सम्मिलित करता है, सही है, और इसमें वनस्पति का सर्वाधिक प्रभुत्व होता है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सी झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया का मिलन स्थल है, इसमें यह देखना है, तो सी आंसर इसमें सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें भारत में 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं को सशक्त करने का लक्षित रखा गया है। इसमें SDG 5 है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 5 में बोला गया है। इसमें 92 है, इसमें स्थान और उद्योग दिए हुए हैं और इसमें मिलान करना है कौन सा सही होगा। विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम पौध निर्माण से संबंधित है। डालमिया नगर, ये सीमेंट से है। भोपाल, भोपाल का देखें यहाँ पर, ये है कीटनाशक से और पन की उर्वरक से। तो यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 में कथन और कारण दिया हुआ है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में संचित रहता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 में है। इसमें घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना कब हुई थी? अब अभिनव भारत की स्थापना देखें तो ये 1904 में हुई थी और अनुशीलन समिति 1907 में हुई थी। नासिक षड्यंत्र केस ये 1909 में हुआ था और नासिक षड्यंत्र हो गया, और अलीपुर षड्यंत्र ये 1908 में हुआ था। अलीपुर का 1908 में और यहाँ पर नासिक षड्यंत्र केस 1909 में हुआ था। तो इसमें क्रम देखें इसका तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। नारायणी उष्ण जल स्रोत कहाँ स्थित है? ये है यहाँ पर राजस्थान में, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 96 में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के समान रूप से विद्यमान नहीं थे। यहाँ पर इन दोनों में कौन से समान रूप से विद्यमान नहीं थे ये बताना है। यहाँ पर देखें इसमें आत्मदमन इसमें नहीं थे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जो आत्मदमन है जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और जो बौद्ध धर्म है उसका आत्मदमन का सिद्धांत प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पर इसमें दूसरा करेक्ट है, तो दूसरा डी में। नेक्स्ट है यहाँ पर 97। फर्टिगेशन का अर्थ जो है वो क्या होता है? यहाँ पर जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में कलकत्ता में हुई थी, सही है पहला ऑप्शन। 1906 में डॉक्टर के कर्वे द्वारा बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन ठीक है, तो सही पूछा हुआ है, सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर किसी देश की राजधानी नहीं है? इसमें कौन सी राजधानी नहीं है ये बताना है, ये डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और ये न्यूजीलैंड का शहर है और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100। राज्य विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए, डी आंसर इसका करेक्ट है।